अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आप मेरी दुआओं में शामिल हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चिकन का शोरबा, जो मोस्टली लोगों को सर्दियों में बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। इसलिए मैंने सोचा एक बार दोबारा आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेके आऊँ ताकि आप लोग ट्राई करें, मुझे दुआओं में याद रखें। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ आलू चिकन गोश्त शोरबे वाला, जो आजकल सर्दियों में बहुत इन है, लोग शौक से खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। आप गरम घी हो गया, इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है, लाइट ब्राउन करना है हमने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर वो जल जाते हैं और उसका टेस्ट शोरबे में आता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। इतने ही हमने फ्राई करने हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं करने। मैंने चिकन ऐड किया था जब, उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया हुआ था नमक। आपने जब भी फ्राई करना है प्याज़ों में इस तरह चिकन, तो उसमें ज़रूर हल्का सा नमक ऐड करना है। इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो हम 1-2 मिनट के बाद डालेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। आप चेक कर सकते हैं हल्के से जो है ब्राउन ज़्यादा हो गए हैं प्याज, इससे टेस्ट नहीं आएगा। मैंने जानबूझ के प्याज इस तरह के थोड़े से तेज़ ब्राउन किए हैं ताकि आप लोगों को डेमो दिखा सकूं। अगर इस तरह आपके प्याज थोड़े जल जाते हैं तो उसका हल भी है, उसकी जो स्मेल है वो दूर करने के लिए हम 2 जो हैं टेबल स्पून दूध के ऐड कर देंगे। इसने सारी स्मेल जो जले प्याज़ों की है ना, वो ख़त्म कर देनी है। सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लेना है बस। जो प्याज जल जाते उसका हल भी मैंने आप लोग को बता दिया है, अब परेशान नहीं होना। अब ये पूरा 1 टेबल स्पून बड़े वाला अदरक लहसुन का है, हम अच्छे से इसकी अब भुनाई करेंगे। लें जी, अब इसमें जाएंगे टमाटर और हमारी ग्रीन चिली। अब इसमें ऐड करेंगे हम जी मसाले, आप चेक कर सकते हैं। हल्का सा पानी डालेंगे। अब इसको हम 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, हल्का सा पानी डाल के, हाफ कप, ताकि हमारा जो चिकन है अच्छे से गल जाए। लें जी, हमारा चिकन जो है रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे आलू। अब अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ले जी, हमने अच्छे से इसको भून लिया। अब इसमें हम 1/2 लीटर पानी का ऐड करेंगे और ओनली 7 मिनट इसको दम पे रखेंगे हल्की आंच पे, ताकि हमारा शोरबा अच्छी तरह पक जाए और आलू जो हैं वो गल जाएं। 7 मिनट ओनली। लें जी, हमारे 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा आलू गोश्त रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पुदीना, और हमेशा की तरह 1 से 2 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे ताकि पुदीने की खुशबू गोश्त में चली जाए। सिर्फ 2 मिनट्स। चले जी, सर्व करते हैं। अब हम हमारा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं। वाओ, आप शोरबा चेक करें, कोई प्याज नहीं है, कोई टमाटर नहीं है।
हमने सर्व कर लिया। हल्का सा हम पुदीना ऐड करेंगे ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा आ जाए। और ये आलमंड हैं 2 से 3 हैं, बस जायके के लिए हम डाल रहे हैं इसमें, ये ऑप्शनल है। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से जायका इसका कितना ज़बरदस्त होगा। आप लोग रेसिपी ट्राई करेंगे तो अंदाज़ा होगा। माशाल्लाह से शोरबा चेक करें। और उम्मीद करती हूँ आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।